नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो देखिए आपके सवालों का जवाब बिल्कुल अब आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो ये भी एक बहुत राहत का संकेत है। जो भी चैलेंजिंग टाइम और सिचुएशन आपके जीवन में इस समय चल रहा है वो सब अपने अंत की ओर अब आ चुका है। और अब यहाँ पर आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये भी एक रिलीफ का संकेत है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। Now let's see what else we have for you. Conclusions are within reach, full moon eclipse। ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई चीज़ सॉल्व होते हुए दिख रही है जीवन में। और अभी हम इसे इंडिविजुअल लेवल पर एक एक कार्ड को भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आ रही है ये यही इशारा कर रही है कि जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो अभी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो साफ है कि आपको डाउट में डालना, ताकि आप खुद पर अपने ही डिसीजंस पे कहीं ना कहीं आपको डाउट होने लगे। आपके माइंड को उलझाना ताकि आप खुद ही अपने रास्ते से हट जाएं। लोगों पर जो एक ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन सच अगर हम देखें, जानने की कोशिश करें कि क्या है, तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो सच है वो ऑलरेडी आपकी तरफ है, बस थोड़ा टाइम ले रहा है सामने आने में। यानी आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर वीक दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि वो क्लैरिटी से नहीं बल्कि ट्रिक्स और मैनिपुलेशन से काम कर रहे हैं। लेकिन जेमिनी का फुल मून इस तरीके से एक देखा जाए तो एक क्लियर चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो सच अभी तक हिडन था वो अब नहीं रह सकता। वो सच निकल के सामने आएगा। ये चाहे कोई भी परिस्थिति से रिलेटेड हो आपके जीवन में, जो आपके अगेंस्ट झूठ बोला गया है, चाहे घर परिवार में, चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, या फिर अगर कोई लीगल बैटल है, तो साफ दिख रहा है कि वो सच निकल के सामने आएगा। और जो कुछ भी आपने सहा है काफ़ी लंबे समय से, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब यहाँ होना अब शुरू हो चुका है। और स्वयं महाकाल जहाँ बच्चों की रक्षा करते हैं, वहाँ काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालों के काल महाकाल इसीलिए बोला गया है। तो इस समय कहीं ना कहीं जो भोलेनाथ हैं वो आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन, बहुत बड़ी जो एक कह सकते हैं घटना घट सकती थी आपके जीवन में, उससे कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपको बचाया है।
तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपको हर सवाल का जो जवाब है वो मिलने लगेगा। कोई चीज़ क्यों हुई थी, ये जो भी सिचुएशन आज आप फेस कर रहे हैं वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, हर एक चीज़ का जवाब मिलने का वक्त अब आ चुका है। किसने क्या किया, क्यों किया, सब सामने आएगा। और यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है वो बिल्कुल साफ़ है कि आपको बस काम रहना है जैसे आप अभी तक हैं। जो जवाब है, जो आंसर्स हैं, वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। और बहुत कुछ रिवील होने वाला है आपके जीवन में। ऐसी ऐसी चीज़ें भी रिवील होंगी जो आपको हो सकता है थोड़ा शॉक भी लगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा ही है। एक तरीके से आप खुद को आज़ाद, फ्रीडम जो होती है वो महसूस करेंगे। किसी चीज़ से जैसे आप मुक्त हो रहे हों। वो जो मुक्ति का एहसास है, वो जो फ्रीडम का एहसास है वो आपको होगा। और जैसा मैंने बोला, स्वयं भोलेनाथ इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो ग्रैटिट्यूड, जो अपनी सारी मुश्किलों को उनके चरणों में अर्पण किया, ये सोच करके कि बस आप अपना कर्म कर रहे हो, बाकी जो अब होना है वो ईश्वर ही तय करेंगे। तो यहाँ पर अब वो वक्त आ चुका है। साफ दिख रहा है कि जो जस्टिस काफ़ी समय से पेंडिंग था वो अब होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़ोर लगा ले जो ऑपोजिट पार्टी हैं, जो विरोधी हैं, कितना भी ट्राई कर लें। उनका जो टाइम था, जो समय सीमा थी, वो अब अंत की ओर आ चुका है। वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। और इसका जो प्रमाण है वो आपको दूसरे कार्ड से मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इसको देखें, जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, और यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो ये एक साफ संकेत है कि जो एक चैलेंजिंग टाइम आपके जीवन का ये जो चला आ रहा है उसका अब अंत बिल्कुल आ चुका है। आप उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, तो बिल्कुल ये जो भी दौर आपके जीवन का रहा है, चैलेंजिंग फेस, जिसमें आपने बहुत कुछ फेस किया, जो दुख, जो कष्ट आपने झेला है, उसका अब अंत का वक्त आ चुका है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी हैवी भी है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। यानी आपके अगेंस्ट जो लोग थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक आपको प्रेशर में रखा, मेंटली भी, इमोशनली भी, या शायद स्पिरिचुअली भी। कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है ये बताती है कि ये लोग पावर का जो ये खेल है ये खेल रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की जो शक्ति है, जो पावर है, वो ख़त्म होने वाली है। और आपको शायद ऐसा लगे कि इतना सब झेलने के बाद भी अभी तक कुछ क्लियर क्यों नहीं हुआ, लेकिन यही वो मोमेंट है दोस्तों जहाँ पर ये जो पूरा चक्र है जिसमें काफ़ी समय से आप फंसे हुए थे, इस साइकिल का एंड अब हो रहा है। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, दौड़ते दौड़ते आपके पीछे। ये जो पूरा जो झगड़ा जिस चीज़ को लेकर है, इसमें कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी जो एनर्जी है इन्होंने पूरी लगा दी, पूरी झोंक दी, लेकिन अब ये लोग एग्जॉस्टेड कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। इन्होंने जितना डैमेज करना चाहा था आपको उतना कर लिया, लेकिन अब उनके पास कुछ नया बचा ही नहीं है, और ना कुछ करने की अब वो शक्ति रह गई है, ना वो क्षमता रह गई है। यहाँ पे यूनिवर्स एक क्लियर सिग्नल दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब आप उस दौर से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं जहाँ आपको दबाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आपको गिराना चाहते थे वहीं अब कहीं ना कहीं खुद अनस्टेबल हो रहे हैं अपने खुद के जीवन में, और इनको जैसे ईश्वर आईना दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो ये कार्ड एक बहुत बड़ा रिलीफ का संकेत लेकर आया है आप और आपके परिवार के लिए। तो यहाँ सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि कैंसर की एनर्जी इमोशनल प्रोटेक्शन और डिवाइन शील्डिंग को दिखाती है। मतलब बिल्कुल साफ है कि चाहे किसी ने आपके खिलाफ कुछ भी ट्राई किया हो, कोई भी नेगेटिव इंटेंशन, इविल आई, या इवन तंत्र मंत्र जैसी चीज़ भी की हो आप या आपके परिवार पे, आप अब कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। इन सारी चीज़ों का असर अब बेअसर है। आपके घर के ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड जैसे इस समय बना हुआ है। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी है दोस्तों। रही बात एनिमीज़ की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे वो लोग अब फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो उनकी एनर्जी है, क्योंकि जो भी वो ट्राई कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है आप या आपके परिवार पे, और उनकी एनर्जी बाउंस बैक हो रही है उन्हीं के ऊपर।
तो इसीलिए यहाँ पे जो मैसेज है इस कार्ड का बहुत क्लियर है कि आपका जो रक्षक है इतना पावरफुल है कि किसी भी डार्क एनर्जी की रीच वहाँ तक नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खासकर अब। हाँ, हो सकता है परिवार को लेकर आपके मन में डर रहा हो, जो कि हर किसी के अंदर होता है, लेकिन फिलहाल ये कार्ड एक आपको क्लियर संकेत देता है दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सो यू डोंट नीड टू वरी। हाँ, जस्ट बी अलर्ट। ये देखते रहें कि कोई अगर ऐसी कोई प्रयास अगर ये करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं आप या फैमिली मेम्बर में किसी को उकसाने की, तो इस समय बुद्धि से काम लेना है, गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल क्लोजर की जो एनर्जी है वो दिख रहा है इस कार्ड को देखने पे। तो देखिए एक्लिप्स हमेशा सडन ट्रुथ को और कार्मिक एंडिंग्स को लेकर आता है। मतलब जो लोग आपके खिलाफ थे उनका जो सच है वो अचानक रिवील हो सकता है। ये जो झूठे मास्क इन्होंने पहन रखे हैं दुनिया वालों के नज़रों में, जहाँ पर ये खुद को बहुत शरीफ दिखा रहे हैं और आपको सब जो नेगेटिव इमेज है आपकी जो क्रिएट करने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो सब अब खुलकर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कोई जो हिडन इंटेंशन है इन लोगों की वो भी सामने आ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि कौन आपके साथ था और कौन आपके खिलाफ। रही बात एनिमीज़ की, तो यहाँ मुझे ये लोग अब कहीं ना कहीं पैनिक मोड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने छुपाया था वो अब छुप नहीं पाएगा। यानी कोई अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए या फिर झूठी बातें बोली गई या फिर चालाकी से पीठ पीछे आपका हक हिस्सा अगर लूटा गया है, तो इनकी जो सच्चाई है वो अब ये छुपा नहीं सकते, वो निकल कर सब कुछ बाहर आने वाला है। यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज आपके लिए बिल्कुल साफ है कि अब सब कुछ क्लियर होने वाला है और जस्टिस आपके साइड में है, और जो ये जस्टिस पेंडिंग है वो होने का अब समय आ चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, इस पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही इशारा है उस चीज़ का कि आपके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना घूम रही हो, चाहे कोई आपके खिलाफ कुछ भी प्लान कर रहा हो, आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है जो किसी भी डार्क फोर्स से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे जेलसी हो, इविल इंटेंशंस हो, ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि आपके पीछे सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एक अनसीन प्रोटेक्शन खड़ी है। और सच कहूँ, आपके एनिमीज जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो कहीं ना कहीं खुद अपने ही लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको बस अपने रास्ते पर टिके रहना है, क्योंकि इसी कारण से, इसी वजह से आज वो सारे के सारे घुटनों पर आ गए हैं जिन्होंने आपको मिटाने की कसम खाई थी। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, बस अलर्ट रहना है। ना आप पहले डरे इन लोगों से, ना आप आगे डरोगे, क्योंकि जहां आप खड़े हो वहां डर की नहीं बल्कि डिवाइन सपोर्ट की एनर्जी काम कर रही है। तो बिल्कुल मैं भी भोलेनाथ से आपके लिए यही प्रे करता हूं कि सदैव उनकी प्रोटेक्शन आप और आपके परिवार पे बनी रहे, और जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली हो, और जो सपने आपने देखे हैं, जो गोल्स हैं आपके, वो आप अचीव कर सकें। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ। प्लस आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये भी मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाले लेटर को लेते हैं, NO, देन दिस इज PBZJ XDV। तो ये रहे नेम इनिशियल्स NOPBZJXDV। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जो सपोर्ट आपने दिया इस चैनल को थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू UPI एंड बाय टेकिंग मेंबरशिप ऑफ द चैनल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ ये सारा सपोर्ट जो आपने दिया है, जो ब्लेसिंग्स आपने दी हैं,
ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी लोगों को वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।